हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे यानी कि स्क्वायर रूट। दोस्तों ये मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर जगह कैलकुलेशन में आपको कहीं ना कहीं दोस्तों वर्गमूल निकालना दिखता होगा। तो वर्गमूल निकालने के दोस्तों दो तीन तरीके हैं, उनमें से एक जो तरीका है वो ये वाला है और इसे दोस्तों हम भाग विधि बोलते हैं। यानी कि दोस्तों हम आज भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो, बहुत ही आसानी से इस विधि से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। दोस्तों वर्गमूल सीखने के लिए सबसे पहले हमें 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग सीखना होगा। और दोस्तों वर्ग का मतलब दोस्तों हमें पता ही है, ये आप देख सकते हैं 1 का वर्ग 1 का स्क्वायर किया तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिलता है, 4 का स्क्वायर करने पर 16, 5 का स्क्वायर करने पर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। आइए दोस्तों हम प्रश्न से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है ऐसे। इसके बाद जो अंक दे रखे हैं जिसका हमें वर्गमूल निकालना, उनको ऐसे का ऐसे लिख दो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक लाइन छोड़कर ऐसे वापस से एक लाइन खींच देनी है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, दो दो अंकों का जोड़ा बनाना है। जो संख्या लिखी है उसके इकाई अंक से यानी कि राइट हैंड साइड से शुरू करना है। दो दो अंकों के जोड़े बनाओ। जैसे 0 4 यहाँ पर 2 अंक हो गए, तो इसका मतलब दोस्तों इसका जोड़ा बन गया है। जो जोड़ा बन जाए उसके ऊपर लाइन खींच दो। अब 3 और 2 ये 2 अंक हो गए, तो दोस्तों इसके ऊपर फिर से ऐसे लाइन खींच दो यानी कि इनका जोड़ा बन गया। अब सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है दोस्तों, शुरुआत दोस्तों यहाँ से करनी है। 23 0 4 है तो पहले जो जोड़ा है 23 है। अब दोस्तों यहाँ पर 1 से 10 तक अगर हमें ये वर्ग याद है तो दोस्तों बहुत ही आसान हो जाता है। अब दोस्तों देखिए कि 23 जो है किस संख्या का वर्ग करने पर आता है। देखिए कि 23 जो है किसी भी संख्या का वर्ग करने पर तो नहीं आ रहा, लेकिन 23 जो है इन दोनों संख्याओं के बीच में जरूर स्थित है, 16 और 25 के बीच में। तो दोस्तों 23 से जो संख्या छोटी है उसको आपको लेना है। आप देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इधर 4 लिख दो और जो संख्या यहाँ पर आप लिख रहे हो दोस्तों वो की वो नीचे लिखनी है। आपको ध्यान रखना यहाँ पर हमेशा 2 बार लिखनी है। तो 4 × 4 करने पर दोस्तों क्या आ गया 16, और जो गुणा किया हमने दोस्तों वो ऐसे का ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए। यानी कि दोस्तों ये वर्ग ही तो है, 4 × 4 का मतलब वर्ग है। अब दोस्तों ये जो 4 हमने यहाँ पर लिखा था, जो अंक यहाँ पर लिखेंगे इधर वो का वो दोस्तों ऊपर लिख दो। अब दोस्तों क्या करना है, इधर तो हमें जो संख्या लिखी उनको जोड़ना है और इधर जो संख्या लिखी उनको घटाना है। अब दोस्तों 23 में से 16 घटाना है तो दोस्तों घटाने पर 7 आता है। अब इसके बाद क्या करना है, जो नेक्स्ट जोड़ा जो है दोस्तों वो ऐसे कैसे पूरा का पूरा उतार दो। नेक्स्ट जोड़ा क्या है दोस्तों 0 4, तो 0 4 ऐसे कैसे उतार दिया। अब इधर दोस्तों प्लस करना है, 4 + 4 दोस्तों हो गए 8। अब नेक्स्ट दोस्तों देखना है कि संख्या जो क्या है 704। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक संख्या चेक करनी पड़ेगी। जैसे आपने इधर 1 रखा तो मैंने कहा कि संख्या 2 बार लिखनी होती है। अब इस 1 का गुणा मतलब इस सभी से करेंगे तो दोस्तों 1 का गुणा 81 से करने पर 81 आता है। अब दोस्तों कभी हमने 2 रखा तो इधर 2 लिखेंगे, 2 का 2 से गुणा करने पर 4, 2 का 8 का गुणा करने पर 16 आता है। गुणा करने के बाद संख्या दोस्तों यही लिखनी है। अब ऐसे ऐसे सभी की सभी संख्या चेक करनी है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि पता है हमें इकाई अंक इसका क्या है 4। तब इधर आ जाइए वर्ग के अंदर ढूंढिए ऐसे संख्या जिनका इकाई अंक 4 है। तो आप देख सकते हैं इस संख्या का इकाई अंक 4 आ रहा है और इस संख्या का इकाई अंक 4 आ रहा है। तो आप एक बार क्या रखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 है तो एक बार इधर 2 रख दीजिए, एक बार दोस्तों क्या रख दीजिए 8 रख दीजिए। डायरेक्ट पहले ये 2 संख्या देखिए जिससे हमें आसानी हो जाएगी। 2 तो हमने रख दिया दोस्तों 164 आ रहा है, जो कि बहुत ही कम है 704 से, क्योंकि दोस्तों हमें लास्ट में घटाने पर 0 तक पहुंचना है। एक बार दोस्तों हम 8 रखते हैं डायरेक्ट, 8 रखा तो दोस्तों इधर भी 8 लिखेंगे। अब इनका गुणा करते हैं, 8 × 8 से इधर आएगा 4, 8 का 8 से गुणा करने पर 64, फिर वापस 6 जोड़ेंगे तो हो गए 70। आप देख सकते हैं इधर हमें घटाना होता है, 704 में से 704 गए, 0 आ गए। भाग विधि में दोस्तों जब 0 आ जाए तो इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है। ये जो 8 दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है वो दोस्तों हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 2304 का वर्गमूल करने पर 48 आता है। ये जो ऊपर लिखते हैं दोस्तों हमारा आंसर होता है, तो हम लिख देते हैं 2304 का वर्गमूल करने पर हमें 48 मिलेगा। ये दोस्तों वर्गमूल का निशान होता है, ध्यान रखना दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान विधि है दोस्तों। अगर आपको वर्ग याद है तो डायरेक्ट आपके बहुत ही फटाफट दोस्तों आंसर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न के लिए 7921 के लिए सबसे पहले हमें लाइन खींचनी है। जो संख्या लिखी है उसको ऐसे का ऐसे एक बार के लिए लिख देते हैं, एक लाइन छोड़कर यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। राइट हैंड साइड से शुरू करना है, यहाँ पर 2 अंक के जोड़े बन गए, यहाँ पर 2 अंक के जोड़े बन गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखे है 79, तो यहाँ पर आप वर्ग को देखिए 79 दोस्तों कहाँ पर आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है। हम देख रहे हैं कि 79 जो है दोस्तों इनके बीच में आ रहा है। हमें पता तो चल गया कि 79 दोनों के बीच में आ रहा है।
लेकिन हमें दोस्तों छोटी वाली संख्या लेनी, यानी 64। 64 किससे आ रहा दोस्तों, 8 इंटू 8 करने पर, तो इधर 8 लिख दिया, 8 इधर भी लिखेंगे। 8 इंटू 8 दोस्तों होता है 64। 64 को हम यहाँ पर लिख देंगे। आप बोलोगे सर 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों, एक बार के लिए रख जाते हैं। एक बार हम इधर 9 इंटू 9 करेंगे, इधर 9 ले लिया, इधर भी दोस्तों 9 लेंगे। 9 इंटू 9 दोस्तों 81 होता है। 79 में से 81 डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर नहीं घटा सकते, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव संख्या देगी। तो दोस्तों इसका मतलब हमें छोटी संख्या लेनी होती है। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। दोस्तों यहाँ पर 8 लेंगे, तो 8 इंटू 8 करेंगे 64। 79 में से 64 को हम आसानी से दोस्तों घटा सकते हैं। यहाँ पर माइनस का निशान लगेंगे, घटाने पर हमें मिलता है 15। अब नेक्स्ट जो जोड़ा है 21 लिखा है, 21 ऐसे का ऐसे। ये जो 8 दोस्तों हमने लिखा था उसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। इधर दोस्तों हम प्लस करते हैं, इधर हम माइनस करते हैं। 8 और 8 जोड़ दिया तो दोस्तों होता है 16। अब हमें क्या करना है दोस्तों, 1521 में इका अंक देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर आ जाइए वर्ग के अंदर ढूंढिए कि 1 किसके पीछे आ रहा है। 1 किसका वर्ग करने पर दोस्तों इका अंक 1 आ रहा है। यहाँ पर 1 आ रहा है दोस्तों, और 81 के अंदर 1 आ रहा है, यानी कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा पीछे, और 9 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों पीछे 1 मिलेगा। तो एक बार दोस्तों हम ये 1 रखेंगे, एक बार दोस्तों हम 9 रखेंगे। तब 1 हमने जब रखा तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। 1 का गुणा 161 से करेंगे तो 161 मिलेगा। ये तो दोस्तों 1521 से बहुत दूर है, क्योंकि हमें दोस्तों जब यहाँ पर संख्या घटाएंगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए, लेकिन 0 तो यहाँ पर नहीं आ रहा। तो अब हम क्या रखेंगे दोस्तों, 1 की जगह 9 रखेंगे। अब हम दोस्तों यहाँ पर 9 लिख देते हैं, तो हमें नीचे भी 9 लिखना पड़ेगा। 9 का गुणा दोस्तों 169 से करेंगे तो हमें दोस्तों सेम टू सेम यही मिलने वाला है 1521। अब 1521 में से 1521 गए तो दोस्तों 0 आ गया। 0 आने पर इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है। अब ये जो 9 हमने लिखा था, तो 9 को ऊपर लिख दीजिए। इसका मतलब हमारा आंसर तो दोस्तों आ गया 89। इधर लिख देते हैं एक बार, 7921 का वर्गमूल 89 होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब की बार लिखा है 576। 576 के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है, इधर लिख देना है 576। इसके बाद हमें क्या करना है, दो अंकों का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। 2 अंकों का जोड़ा, एक तो ये जोड़ा हो गया। अब इधर तो एक ही अंक है। अब आप बोलोगे सर इधर तो एक ही अंक है, जोड़ा कैसे बनाए। तो 0 तो दोस्तों आगे लिख सकते हैं, किसी भी संख्या आगे 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 अंकों का जोड़ा बन गया। इधर संख्या क्या दोस्तों, 05, यानी कि 5 है सिंपल। 5 किसके बीच में आता है, 4 और 9 के बीच। 5 से छोटी संख्या तो ये है, इसका मतलब 2 लेंगे दोस्तों। तो इधर 2 लिख देते हैं, तो इधर भी 2, इधर भी ऊपर क्या लिख देंगे 2। 2 इंटू 2 करें तो इधर आता है 4। गुणा करने पर दोस्तों यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर माइनस का निशान और यहाँ पर प्लस का निशान। 2 + 2 इधर किया तो 4 लिख देंगे। 5 में से 4 गया तो 1। इसके बाद जो जोड़ा बचा है वो ऐसे कैसे नीचे लिख देंगे, यानी कि 76। अब क्या करना है, इसके इकाई को देखना कि 6 किसके पीछे आ रहा है दोस्तों, 6 एक तो इसके पीछे आ रहा है, एक 6 इसके पीछे आ रहा है। तो एक बार दोस्तों ये 4 लेते हैं, एक बार 6। एक बार यहाँ पर जब 4 लिखेंगे तो इधर भी 4 लिखना पड़ेगा। अब 4 का 44 से गुणा करने पर 176 ही मिलता है। इसका मतलब दोस्तों इस 4 से ही आंसर आ गया, 6 रखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद क्या करेंगे, इधर तो प्लस का निशान लगा देते हैं, इधर माइनस का। 176 में से 176 गए तो 0। ये जो 4 हमने लिखा है दोस्तों, इसको ऊपर लिख देते हैं। 0 आने पर इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। इधर जोड़, ये जो है इनका जोड़ करने की जरूरत दोस्तों नहीं है। अब इधर क्या लिखेंगे, 576 का जो वर्गमूल है, ये आंसर हो गया दोस्तों 24। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब की बार थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, संख्या के लिए ऐसे लाइन खींचेंगे, संख्या को ऐसे कैसे नीचे लिख देंगे, 18, 4, 9, 6। अब हमें क्या करना है, ऐसे लाइन खींच देनी है। अब दोस्तों 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। ये 2 अंकों के जोड़े बन गए, ये 2 अंकों के जोड़े बन गए। इधर कोई 2 अंकों के जोड़े नहीं है, तो या तो आप 0 लिख दो, बाकी आप समझ जाओ दोस्तों 0 लिखेंगे तो भी वो दोस्तों 0 जोड़ा ही बन गया है। इसके बाद पहले जो जोड़ा है दोस्तों 0, 1 है। अब 1 तो दोस्तों डायरेक्ट हमें पता है 1 का वर्ग करने पर आता है, तो इधर 1 लिख देते हैं। तो जो संख्या इधर लिखी वो नीचे लिख देंगे 1। अब 1 इंटू 1 करेंगे, वो इधर लिखेंगे तो 1 आ गया। 1 में से 1 दोस्तों यहाँ पर 2 घटाना है तो 0। इधर आगे जो जोड़ा बन रहा है वो ऐसे कैसे नीचे लिख देंगे। ये जो 1 हमने यहाँ पर लिखा है इसको दोस्तों आंसर में ऊपर लिख देंगे। इधर दोस्तों हमें पता है कि प्लस करना होता है। 1 + 1 दोस्तों हो गया 2। इसके बाद हमने जोड़ा तो उतार लिया है। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने जोड़े होते हैं उतने ही अंक दोस्तों यहाँ पर आंसर में आएंगे। यानी कि यहाँ पर 3 जोड़े हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 3 अंक आंसर में आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है 4। तो दोस्तों यहाँ पर 4 देखिए किस किसके पीछे आ रहा है, एक तो 4 इसके पीछे आ रहा है, एक 4 इसके पीछे आ रहा है। दोस्तों ट्रिक के लिए है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार ये काम करे। एक बार हमने 2 रखा तो इधर 2 लिखेंगे। 2 का 22 से गुणा करेंगे तो 44, बहुत दूर है दोस्तों। एक बार हम दोस्तों यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 8 रख देते हैं।
8 रखेंगे दोस्तों, इनका गुणा करेंगे 28 का 8 से, तो दोस्तों 224 हो जाता है। कहाँ 84 और कहाँ दोस्तों 224, यानी कि 8 रखने पर भी नहीं आएगा। अब दोस्तों क्या करना है, ऐसे ही 2-3 अलग अलग अंकों को रखो, चेक करो दोस्तों कहाँ पर हमारा आंसर आ सकता है। 2 तो हमने रख दिया था, एक बार 3 रख देते हैं यहाँ पर। 3 का 23 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 69 मिलता है। ये दोस्तों बहुत ही करीब है। एक बार हम दोस्तों वापस से 4 रख देते हैं, तो इधर भी 4 रखेंगे। 24 का 4 से गुणा करने पर दोस्तों 96 हो जाता है, जो कि दोस्तों 84 से ज्यादा है। इसका मतलब चॉइस तो नहीं रखना है, इससे जस्ट छोटी संख्या रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 3, तो यहाँ भी 3 हो गया दोस्तों। पता चल रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर 23 का 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 69। तब इनको घटाते हैं, घटाने पर 84 में से 69 घटाएंगे तो 15 होगा। इधर दोस्तों संख्या को जोड़ देते हैं, 3 और 3 6, 2 ऐसे का ऐसे। अब यहाँ पर जो भी जोड़ा बन रहा है नेक्स्ट, उसको दोस्तों यहाँ पर ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। अब दोस्तों ये 3 जो हमने यहाँ लिखा था इसको हम ऊपर लिख देते हैं। अब इसका इकाई अंक दोस्तों देखिए 6 है। 6 किसके पीछे आ रहा है, 6 दोस्तों एक तो इसके पीछे आ रहा है और 6 दोस्तों एक इसके पीछे आ रहा है, यानी एक बार 4 रखो एक बार 6 रखो। तो जब हम 4 रखेंगे तो 1056 आता है, जो कि दोस्तों बहुत कम है। तो एक बार हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे इधर, तो इधर भी दोस्तों 6 लिख देते हैं। अब 266 का जब 6 से गुणा करेंगे तो ठीक दोस्तों 1596 मिलता है। इसमें से 1596 में से 1596 गए तो दोस्तों 0 बचेगा। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया है। अब ये जो 6 हमने लिखा था लास्ट में, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, यानी कि 18,496 का वर्गमूल, वो हमें मिलेगा 136 मिलेगा। अब की बार दोस्तों हम ले रहे हैं 7,10,649। तो सबसे पहले दोस्तों ये लाइन खींचेंगे, 710,649 ऐसे कैसे लिख देते हैं। 2-2 अंकों के दोस्तों जोड़े बनाने शुरू करते हैं। फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। यहाँ पर पहला जो जोड़ा है दोस्तों वो है 71। 71 आप देख सकते हैं दोस्तों इन दोनों के बीच में आता है, 64 और 81 के बीच में। सबसे छोटी संख्या लेनी 71 से हमें 64 लेना है, यानी कि दोस्तों इधर 8 का वर्ग करेंगे, यानी 8 × 8 करेंगे तो इधर गुणा करने पर यहाँ पर लिखेंगे 64। फिर दोस्तों यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का निशान। 71 में से 64 गए तो दोस्तों 7 आता है। नेक्स्ट जोड़ा जो है वो ऐसे का ऐसे नीचे लिख देते हैं। 06 है तो 06 का 06। अब दोस्तों ये जो 8 लिखा था उसको हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे 8। इनको जोड़ देते हैं, 8 + 8 हो गया 16। अब यहाँ पर इकाई अंक देखिए 6 है, तो 6 किसके बीच में, 6 किसका इकाई अंक दोस्तों 6 यहाँ पर आता है और 6 दोस्तों आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो एक बार हम क्या रखेंगे 4, एक बार हम 4 रखेंगे, एक बार दोस्तों 6 रखेंगे। एक बार हम 4 रख देते हैं तो इधर भी 4 लिखेंगे। 164 का 4 से गुणा करेंगे तो 656 आता है। दोस्तों आप बोलोगे 706 में से 656 थोड़ा दूर तो है, लेकिन एक बार हम 4 की जगह क्या रख देते हैं 5 रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। एक बार 4 रखेंगे, एक बार 5, एक बार 6, ऐसे ही अलग अलग संख्या को चेक करो कि कौन सा सबसे नजदीक है 706 से। इससे जस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। जब 165 का अब हम 500 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है दोस्तों 825। आप देख सकते हैं 706 से ये बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर तो हम 5 तो नहीं लिखेंगे, तो 4 ही सही है। तो 4 सही है तो दोस्तों आंसर में लिख देते हैं 4। अब 706 में से 656 घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, इधर दोस्तों बच जाएगा 5। अब नेक्स्ट जो जोड़ा बच गया है उसको ऐसे का ऐसे लिख दो। इधर जो संख्या लिखी है इनको हम जोड़ देते हैं, 4 और 4 8, 6 ऐसे का ऐसे, 1 ऐसे का ऐसे। अब लास्ट में हमें क्या करना है, इकाई अंक को देखिए फिर से 9 इकाई अंक है, तो 9 दोस्तों यहाँ पर एक तो इसमें आ रहा है, एक दोस्तों इसमें आ रहा है। सबसे पहले 9 इसमें आ रहा है, 3 रख देते हैं यहाँ पर पास में, तो इधर भी हमें 3 लिखना पड़ेगा। अब इस 3 का गुणा इससे करने पर हमें दोस्तों एग्जैक्ट 5049 मिलता है। इसमें से दोस्तों ये घटाया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये 3 जो है वो ऊपर लिख दो, ये हमारा आंसर हो गया। तो 7,10,649 का वर्गमूल दोस्तों 843 हो गया, जो कि दोस्तों सबसे ऊपर लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना एकदम समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए वर्ग लेकर आया हूँ, ताकि दोस्तों कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिनका वर्गमूल हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो दोस्तों एक बार आप ये पहले पूरे के पूरे वर्ग को देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 1 का वर्ग दोस्तों 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144,
13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। तो दोस्तों ये मैंने किस लिए लिखा है, ये दोस्तों जो वर्ग होता है और वर्गमूल जो होता है वो एक दूसरे के एकदम ठीक उल्टे हैं। जैसे किसी ने आपको पूछा कि 400 का वर्गमूल बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ठीक सोचो कि 400 जो है किसका वर्ग करने पर आता है। तो 400 जो है दोस्तों डायरेक्ट हमें पता है कि 20 का वर्ग करने पर आता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप बोल दो 20, यानी कि 400 जो है किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है। जैसे किसी ने पूछा कि 100 चिन्हों का वर्गमूल बताइए, तो 100 चिन्हों हमें पता है दोस्तों किसका वर्ग करने पर आता है, 14 का स्क्वायर करने पर आता है, तो डायरेक्ट आप बोल दीजिए कि इसका जो आंसर होगा वो 14 होगा। किसी ने अगर आपको पूछा दोस्तों कि 289 का वर्गमूल बताइए, स्क्वायर रूट बताइए, तो हमें पता है कि 289 17 का स्क्वायर करने पर आता है, यानी कि इसका आंसर डायरेक्ट 17 बोल दो। तो दोस्तों ये मैंने इसलिए बताया है कि अगर आपको ये वर्ग याद होंगे तो इसका डायरेक्ट जो उल्टा होगा वो दोस्तों इसका वर्गमूल ही है। यानी कि दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 6 का वर्गमूल 6 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। इसी प्रकार दोस्तों आगे अगर आप समझ गए होंगे मेरी बात को, जैसे 225 का वर्गमूल 15 होता है, 256 का वर्गमूल 16 होता है, 361 का वर्गमूल 19 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो वर्गमूल वाला जो टॉपिक है हमारे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।